संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द पर जारी बहस के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पहली प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ तौर से आरएसएस के महासचिव होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शब्द मूल रूप से संविधान में था ही। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर भी उद्धव ठाकरे को आईना दिखाते हुए कहा कि हिंदी भाषा को लेकर के इतनी नफरत, पहले बॉलीवुड को मुंबई से हटाओ। दरअसल आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए यह भारतीय संविधान की प्रकृति से मेल नहीं खाता और यह मुद्दा बार बार उठाया जाता है। धर्म का मतलब है सही और गलत के बारे में सोचना और सही को अपनाना और गलत को अस्वीकार करना। आप भी सुनिए कि आखिर इस बहस पर क्या कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा। तो बात यह है कि ये सेकुलर शब्द जो है संविधान में मूल रूप से तो था नहीं, ये तो बाद में जोड़ दिया गया है। इसीलिए भारत के संविधान की प्रकृति के साथ ये मेल नहीं खा रहा है और बार बार इस बारे में बात उठती रहती है। और सच बात यह है कि कहते हैं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये शब्द बनता भी नहीं है। धर्म का मतलब होता है उचित अनुचित का विचार करना, यही धर्म है। उचित को अपना लेना और अनुचित को तिरस्कृत कर देना। तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा मतलब हमको ना तो उचित से मतलब है ना तो अनुचित से मतलब है। ऐसा थोड़े हो सकता है किसी का जीवन में तो उचित अनुचित का विचार करके उचित को अपनाना पड़ेगा और अनुचित को हटाना पड़ेगा, यही नियम है। तो इसलिए ये शब्द भी उचित नहीं है। हम समझते हैं कि उनकी मांग पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार भाषा को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, इसको लेकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर हिंदी से इतनी नफरत है तो पहले बॉलीवुड को मुंबई से हटाना चाहिए। क्या अब भारत में हिंदी बोलने पर भी रोक लगेगी? सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान। ठीक है, सबसे पहले तो उनको वहां से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसके कारण मुंबई आज मुंबई है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे लेकिन हिंदी मूवी जो है फिल्म वो पूरे विश्व में जाती है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि दूसरे देशों में जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, लोग आकर के भी बताते हैं, तो वहां के लोग कुछ कुछ हिंदी जानते रहते हैं। वो कहते हैं आप कैसे जानते हो? कहते हैं हम हिंदी मूवी देखते हैं। तो ये हिंदी का जो प्रचार वहां के बॉलीवुड फिल्म संस्थान के द्वारा हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे? वो तो वहीं से हो रहा है। हिंदी बेल्ट से उतना हिंदी का प्रचार नहीं हुआ है जितना महाराष्ट्र के फिल्म जगत से हिंदी का प्रचार हुआ है, उसको कैसे रोकेंगे? दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को बरकरार रखने पर फिर से चर्चा करने की बात कही थी। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन करवाया था और प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा था। दोनों शब्द संसद में बिना चर्चा या फिर सहमति के जोड़े गए थे। इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में बरकरार रखना है या नहीं रखना है, इस पर देश में खुली बहस होनी चाहिए। आपको बता दें कि आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान को लेकर के सियासी घमासान उफान पर है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार उनके इस बयान पर विरोध जता रही है और ये कह रही है कि आरएसएस कभी भी संविधान के हित में सोचा ही नहीं, संविधान को उन्होंने कभी स्वीकार
स्वीकार किया ही नहीं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बकायदा आरएसएस नेता के इस बयान का समर्थन किया खोल करके, और उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अब देखने को मिल रहा है कि कैसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इसका जिक्र किया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द तो इस संविधान में थे ही नहीं, तो ऐसे में इसको हटाने को लेकर के विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरएसएस नेता होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए कहा। उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेक्युलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए। Dr. Saab, RSS leaders have demanded that both these words should be removed from the preamble of the Constitution. Does the BJP endorse this statement? No, I think any right-thinking citizen will endorse it, because everybody knows that this is not the part of the original Constitution which was written by Dr. Ambedkar and the other rest of the committee. The BJP also wants removal. I am saying that even you want. Who doesn't want? Every right-thinking citizen. This is not the question of BJP versus non-BJP. It's the question of preserving the democratic values, preserving the constitutional values. And those who are flaunting the Constitution book are actually the biggest violators of the Constitution. वहीं बात अगर हम विपक्षी पार्टियों की करें तो कांग्रेस ने खोल करके इस बयान का विरोध किया था। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस ने कभी भी संविधान को स्वीकार ही नहीं किया है, जिसकी वजह से वो बार बार संविधान में संशोधन की बात कहते हैं। सुनिए कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश का ये बयान। ये संविधान जो है, इस संविधान 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। फ्रॉम नवंबर 30th 1949 the RSS has attacked this constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar and Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad. So many other members of the Constituent Assembly were involved in the drafting of the constitution. The RSS never accepted this constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manusmriti. They assaulted the constitution at every step. And they have 2024 Prime Minister's election slogan was 400 par, ab ki bar. Why? So that they could they could change the constitution. And Prime Minister's close advisors, MPs, economic advisors were calling for a new constitution. वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने ये कहा कि देश की आजादी में जिन आरएसएस लोगों का कोई योगदान नहीं था वे संविधान विरोधी है। उन्हें हिम्मत है तो संविधान को छू करके दिखाएं और प्रस्तावना से कोई भी शब्द हटा करके दिखाएं। वे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहते हैं, यह उनका मकसद है। वे संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा था। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। अब प्रिएम्बल्स में से सोशल शब्द हटा दीजिएगा, अब सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा, यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पर। तो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हैं। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया, जहां एक और उनके बयान का समर्थन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें कोई बात गलत नहीं है कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया था और इसी संशोधन के दौरान उन्होंने ये दो शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि देश में आपात
आपातकाल की स्थिति थी। ऐसे में उन्होंने संसद में इस बात को, इन शब्दों को लेकर के विचार ही नहीं करवाया था और जब ये प्रस्तावना में बदलाव किए गए, इन 2 शब्दों को ऐड ऑन किया गया तो इसमें किसी भी नेता की कोई सहमति नहीं ली गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फायदा उठाते हुए संशोधन किया है संविधान में, जिसकी वजह से अब खुल करके नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो गलती आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने की थी, अब उस गलती को सुधारने का वक्त है और इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।